इंफॉर्मेशन टीवी देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नईम का सलाम अर्ज है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए बहुत ही मुनफरिद वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिस पर हम मवाजना करेंगे पाकिस्तानी अमरीकी निजाद मशहूर बिजनेसमैन शाहिद खान और इंडिया की जानी मानी शख्सियत मुकेश अंबानी का। तो आइए इन दोनों की हयात जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश करें। नाज़रीन मोहतरम, तारुफ के लिए पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी जो कि इंडिया की एक बर्गर फैमिली का हिस्सा है, 19 अप्रैल 1957 को यमन के शहर एडन में पैदा हुए। ताहम इनके आबाओ अजदाद इंडिया के शहर मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। मुकेश अंबानी के वालिद इंडिया के बिजनेसमैनों में शुमार किए जाते हैं। कहा जाता है कि जब मुकेश अपनी आला तालीम के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल कर रहे थे, तो इनके वालिद ने इन्हें पढ़ाई तर्क करके इंडिया आने का हुक्म दिया, क्योंकि वो मानते थे कि जो सबक बिजनेस की ऊंच नीच में मिलता है वो किसी यूनिवर्सिटी या इदारे से हासिल नहीं किया जा सकता। मुकेश अंबानी की 2 बहनें और एक छोटा भाई भी है, तो हम ये बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। सन 1970 तक पूरा अंबानी खानदान मुंबई के 2 कमरों पर मुश्तमिल घर में रिहाइश पजीर रहा। रिलायंस कंपनी से शुरुआत करने वाले मुकेश अंबानी आज तकरीबन 500 कंपनीज के मालिक हैं। इनको घरेलू माहौल ही बिजनेस वाला मिला। इनके वालिद धीरू भाई अंबानी बहुत मेहनती शख्स हुआ करते थे। इनके बारे में मशहूर है कि यमन में रहते हुए ये एक पेट्रोल पंप पर मजदूरी किया करते थे। ताहम एडन का सबसे महंगा होटल इनकी चाय की तलब पूरा करता। धीरू भाई अंबानी के दोस्त उनसे पूछते कि इतनी गुर्बत में इस महंगे होटल में चाय पीने से क्या मिलता है, तो वो जवाब देते कि इस होटल में बड़े बिजनेसमैन आया करते हैं, जिनकी बातों को सुनने और सीखने के लिए इस होटल से महंगी चाय पीता हूं। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुकेश ने भी एहसन अंदाज से बाप के बिजनेस को वसअत दी। दोस्तों, दूसरी तरफ है पाकिस्तान की आन और शान शाहिद खान। नाज़रीन, अगर इनकी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होता है कि बचपन से जवानी तक उन्होंने सख्त हालात का सामना किया। माली मुश्किलात में घिरे इनके वालिदैन इनकी पढ़ाई का खर्च भी बर्दाश्त करने के काबिल न थे। ताहम इब्तिदाई तालीम के बाद शाहिद खान अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में दाखिला लेने के अहल हो गए। जैसे तैसे करके वो अमेरिका पहुंचे और चंद दिनों बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि जरूर कुछ छोटी मोटी जॉब कर लेनी चाहिए। इसी जिद्दोजहद में इन्हें रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिली, जिसे उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। इस दौर में उनकी यौमिया तनख्वाह $2 मुकर्रर की गई। ताहम उन्होंने जल्द ही अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। कुदरते खुदाबंदी ने इनकी अनथक मेहनत का सिला टोयोटा कार कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में अता किया। इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें कार्स के बम्पर्स डिजाइन करने का काम दिया गया। इसके बाद शाहिद खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कामयाबी उनके कदम चूमती गई और धीरे धीरे इस बाहिम्मत शख्स का नाम दुनिया के अमीर तरीन अफराद में किया जाने लगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर दौलत की रेस में शाहिद खान को परखा जाए तो इनके पास $7.2 बिलियन की खती रकम मौजूद है। ताहम इंडिया के मुकेश अंबानी $48 बिलियन की दौलत के साथ इनसे आगे है। मुकेश अंबानी की कंपनी, जिसे रिलायंस कहा जाता है, इंडिया की सबसे मशहूर कंपनीज में से एक है, जबकि शाहिद खान जैक्सनविले जैगवार्स टीम के ऑनर है। ये टीम अमेरिका की नेशनल फुटबॉल टीम है। इस टीम को शाहिद खान ने $750 मिलियन में खरीदा, जबकि दूसरी तरफ मुकेश अंबानी मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के मालिक हैं। मुकेश अंबानी के पास प्राइवेट जहाजों की मालियत तकरीबन $1 अरब तक है। नाज़रीन मोहतरम, शाहिद खान खेलों के बहुत शौकीन है। यही वजह है कि उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग की बुनियाद रखी, यानी ये AEW के बानी हैं। जबकि मुकेश अंबानी
अंबानी होटल्स के बानी और मालिक हैं। इन होटल्स की आमदनी करीब $7 मिलियन सालाना है। दूसरी तरफ शाहिद खान के पास एक आलीशान सुपर याट भी है। $250 मिलियन की मालियत रखने वाले इस बहरी जहाज को शाहिद खान ने किस्मत का नाम दिया है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि मुकेश अंबानी इस वक्त पूरी दुनिया के 19वें अमीर तरीन आदमी हैं। तो हम इंडिया में ये पहले नंबर पर आते हैं। शाहिद खान के हवाले से हाल ही में एक खबर सामने आई जब वो अमेरिका की एक रियासत में बने फुटबॉल स्टेडियम को खरीदने की कोशिशों में पाए गए, जिसकी मालियत $800 मिलियन है और उम्मीद की जा रही है कि शाहिद खान जल्द इसमें कामयाब हो जाएंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, ये तो थी दो बिजनेसमैन की कहानी। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में अगर किसी चीज को अहमियत देनी है तो वो है मेहनत, लगन और जज्बा। मंजिल के तयन के बाद इंसान को सिर्फ जहद मुसलसल और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसा कि इन दोनों अशखास ने लिया और आज दुनिया इनके मकाम से मुतासिर हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।